नमस्कार मित्रों। आज हम चैप्टर नंबर 3 नोइंग आर नंबर्स की शुरुआत करने वाले हैं और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का ओवरव्यू करेंगे जिसमें हम जानेंगे फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में। तो वेलकम बैक टू चैनल एन ऑप्शन। सबसे पहले फैक्टर्स। ये फैक्टर्स किसी नंबर्स के फैक्टर होते क्या हैं और किस प्रकार से हम फैक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपके पास एक नंबर 4 है और आपको ऐसे नंबर्स का पता करना है जिनसे 4 कंप्लीटली डिवाइड हो सके। तो सबसे पहले हम 1 से डिवाइड करेंगे 4 को। 1 4 जा 4 0। हियर रिमाइंडर क्या आया 0, क्यूसेंट आया 4। हम 2 का डिवाइड करेंगे 4 में। 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0, क्यूसेंट आया 4। 3 का डिवाइड करके देखते हैं 4 में। 3 1 जा 3, 1 कैरी, रिमाइंडर 1, क्यूसेंट 1। अब हम 4 का डिवाइड करके देखेंगे 4 4 1 जा 4 0, रिमाइंडर आया 0, क्यूसेंट आया 1। अब देखिए आप इन सभी एग्जांपल्स में देख सकते हैं और आपको पता चल सकता है कि हम 4 को किस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे 1 मल्टीप्लाई 4 इक्वल 4, 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 4 या 4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 4। हम 4 को इन प्रकार से लिख सकते हैं। यहां पर 4 के फैक्टर्स होंगे 1 2 एंड 4। ये 4 के फैक्टर्स कहलाते हैं। अगर हम डेफिनेशन लिखें फैक्टर्स की, फैक्टर्स इज ए नंबर, फैक्टर ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का फैक्टर, नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर। किसी नंबर का फैक्टर क्या होता है? जैसे हमने निकाला 1 2 4, ये सभी नंबर्स 4 से कंप्लीटली डिवीजर हैं। तो ये हुआ फैक्टर्स के बारे में। वीडियो में हम आगे जानेंगे मल्टीपल्स के बारे में कि मल्टीपल्स क्या होते हैं और किस प्रकार से हम मल्टीपल्स को फाइंड करते हैं। जब तक आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। मल्टीपल्स एक एग्जाम्पल के द्वारा मल्टीपल्स को समझते हैं। एग्जाम्पल लिया हमने 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 10। इस एग्जाम्पल में 2 एंड 5 ये दोनों ही फैक्टर्स हैं, जबकि 10 मल्टीप्लाई है ऑफ 2 और 5। 10 मल्टीप्लाई है 2 या 5 का। तो किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे हमें 2 का मल्टीप्लाई पता करना है, 2 मल्टीप्लाई 1 यानी 2। अनदर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 4, 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 6, 2 मल्टीप्लाई 4 यानी 8। यहाँ पे 2 4 6 8 ये सारे के सारे मल्टीप्लाई है 2 के। तो इस वीडियो में हमने जाना मल्टीप्लाई और फैक्टर्स के बारे में। आगे हम वीडियो में जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाई। तो बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। वीडियो में आगे कुछ जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स और फैक्टर्स के बारे में। इसे हम नोट के फॉर्म में लिखेंगे। पहला नोट, 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। हमने एग्जांपल देके समझते हैं इसे। 1 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 5। अब देखिए 5 के फैक्टर क्या है यहाँ पे? 1 और 5, यानी हमेशा हर नंबर का फैक्टर 1 रहेगा। दूसरा, every factor of a number
इज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर। किसी भी नंबर के फैक्टर उस नंबर से कंप्लीटली डिवीजर होंगे, यानी उस नंबर में कंप्लीटली भाग चला जाएगा। अगला, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर। जैसे हमने 5 के फैक्टर्स निकाली 1 और 5। 5 के फैक्टर, किसी भी नंबर के फैक्टर या तो वह नंबर हो सकता है या उस नंबर से छोटे हो सकते हैं, ग्रेटर देन नहीं हो सकते। अगला, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर आर फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है निश्चित। किसी भी नंबर के फैक्टर्स निश्चित होते हैं, इनफाइनाइट नहीं होते। अगला, अब मल्टीपल्स के कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अगर मैं 2 के मल्टीपल निकालूं, 2 के मल्टीपल 2, 4, 6, 8, 10, यानी किसी भी नंबर के मल्टीपल उस नंबर से हमेशा बड़े होंगे या उस नंबर के इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 के फैक्टर या तो 2 है या 2 से बड़ा है, लेस देन 2 नहीं हो सकता किसी भी नंबर का मल्टीपल। अगला, द नंबर ऑफ ए मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर आर इनफाइनाइट। किसी भी नंबर के मल्टीपल इनफाइनाइट होंगे, अनंत होंगे, अनगिनत होंगे, जबकि किसी नंबर के फैक्टर फाइनाइट होंगे और किसी नंबर के मल्टीपल्स इनफाइनाइट होंगे, अनगिनत होंगे। अगला, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। कोई भी नंबर का मल्टीपल वह सबसे पहले खुद होता है। जैसे 2 का मल्टीपल 2, 4 का मल्टीपल 2। तो इस प्रकार हमने मल्टीपल्स और फैक्टर्स जाना, साथ ही साथ कुछ प्रॉपर्टीज जानी फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में। आई होप सब बच्चों को समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो डाउट को हमारे साथ शेयर करें, उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम आपके डाउट को अगली वीडियो में जरूर सॉल्व करेंगे। और फाइनली एक रिक्वेस्ट है आपसे, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। आपके द्वारा किया गया हर सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करेगा। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, एड 2459 प्लस 0। ऑप्शन ए 2459, ऑप्शन बी 0 या ऑप्शन सी 2460। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें निम्न नंबर्स को फैक्टर्स फाइंड करना है। सबसे पहले 24 के फैक्टर्स हमें फाइंड करना है। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। किसी भी नंबर के फैक्टर्स उस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। तो ये थी डेफिनेशन फैक्टर्स की। अब हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 24 के फैक्टर्स आएंगे। हम ऐसे नंबर्स को देखेंगे जो जिससे 24 कंप्लीटली डिविजिबल हो। सबसे पहले 1, हर नंबर का, प्रत्येक नंबर का 1 एक फैक्टर होता है, तो 1 फैक्टर लिखा हमने। उसके बाद 2 का डिवाइड जा सकता है 24 में, तो 2 एक अनदर फैक्टर हुआ 24 का। उसके बाद 3 8 जा 24 कंप्लीटली डिविजिबल है। उसके बाद 4 6 जा 24 कंप्लीटली डिविजिबल है। उसके बाद 5। अब बताइए क्या 24 5 से डिविजिबल है? नहीं, 5 से 24 डिविजिबल नहीं है, तो 5 24 का फैक्टर नहीं होगा। उसके बाद 6, यस 6 इज द वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 24। उसके बाद 7 नहीं है। 8 8 या 24 पूरा डिविजिबल है। उसके बाद 9 नहीं है। 10 नहीं है। 11 नहीं। उसके बाद 12। अब 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23।
ये सभी 24 के फैक्टर नहीं है। लास्ट फैक्टर होगा 24। प्रत्येक नंबर का वह नंबर खुद भी एक फैक्टर होता है, ठीक है। तो दो फैक्टर्स तो हमारे हर नंबर्स के होंगे, एक 1 और सेकंड वह नंबर खुद। इसी प्रकार सेकंड वाला सॉल्व करेंगे, लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 15 के फैक्टर्स। सबसे पहले 1, उसके बाद 2, 2 से डिवाइड नहीं होता 15, उसके बाद 3, 3 5 जा 15, उसके बाद 4 5, 5 दिया 15, उसके बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 तक कोई भी नंबर 15 से डिविजिबल नहीं है, तो ये फैक्टर्स भी नहीं होंगे 15 के। एंड लास्ट फैक्टर होगा वह नंबर खुद, यानी 15। सी वाला देखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 21 के फैक्टर्स। सबसे पहले 1, 2 का डिवाइड नहीं जाएगा 21 में, 3 का डिवाइड जाएगा, 4 का नहीं, 5 6, उसके बाद 7, 7 21 होता है, तो 7 एक फैक्टर हुआ। उसके बाद 8 9 10 22 तक कोई भी फैक्टर नहीं होगा 21 का। लास्ट फैक्टर होगा वह नंबर खुद, यानी 21। 27 तो हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 27 के फैक्टर। सबसे पहले 1, 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, 3, 3 27, 4 5 6 7, 7 की 7 भी फैक्टर नहीं है, 8 9 9 तिया 27, यानी 9 एक फैक्टर हुआ। उसके बाद 10 11 26 तक कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कि 27 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। लास्ट फैक्टर होगा वह नंबर खुद, यानी 27। 12 के फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर्स होंगे। सबसे पहले 1, 2 का डिवाइड भी जाएगा 12 में, 3 का भी जाएगा, 4 का डिवाइड जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, उसके बाद 6, और 6 के बाद 7 8 9 10 11, ये सभी 12 के फैक्टर नहीं है। और लास्ट फैक्टर आएगा वह नंबर खुद, यानी 12। एफ वाला देखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 20 के फैक्टर्स। सबसे पहले 1 2, 3 का डिवाइड नहीं जाएगा, 4 4 5 20, 5 5 चौक 20, 6 6 7 8 9, ये सभी फैक्टर नहीं होंगे, डिवाइड नहीं हो सकता 20 में। उसके बाद 10 के बाद 19 तक कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे 20 डिवाइड हो सके। और लास्ट नंबर आएगा वह नंबर को, यानी 20। जी वाला देखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 18 के फैक्टर्स। सबसे पहले 1 2 2 9 18, 3 3 6 जा 18, 4 नहीं डिवाइड जाएगा, 5 नहीं जाएगा, 6 6 3 जा 18, 7 8 नहीं होगा फैक्टर, 9 9 दूनी 18। उसके बाद 10 11 12 13 14 15 16 17 तक, ये 17 तक ऐसे नंबर्स हैं जिनसे 18 का डिवाइड नहीं जाएगा। लास्ट आएगा वह नंबर खुद, यानी 18। 23 फैक्टर्स ऑफ 23। अब देखो 23 का फैक्टर 1 और 23। अब देखो अगर कोई नंबर के केवल 2 फैक्टर हैं, एक वह नंबर खुद और दूसरा 1, तो इन नंबर्स को कहते हैं हम प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिनके केवल 2 फैक्टर्स हैं, वह नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं। और ऐसे नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, उन्हें हम कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे। इन नंबर्स को हम अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो 23 एक प्राइम नंबर्स है और ये सभी कंपोजिट नंबर हैं। 36 के फैक्टर्स ऑफ 36। 1 का डिवाइड जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 4 36,
उसके 5 6 6 6 36, 7 8 9 9 36, 10 11 12 12 3 36 डिवाइड जा रहा है। उसके बाद 18 18 दूनी 36, 18 18 18 एक फैक्टर है। उसके बाद 19 20 21, उसके बाद लास्ट फैक्टर होगा 26, यानी वो है नंबर खुद। तो इस प्रकार हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया, जिसमें हमने फॉलोइंग नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड किए। आई होप सब बच्चों को समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो उस डाउट को कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जैसे हम एलसीएम कहते हैं। एलसीएम ऑफ 3 4 एंड 5 इज ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 60 या ऑप्शन सी 70। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें राइट 5 फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ, हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उन नंबर्स के हमें शुरुआती 5 मल्टीपल्स हमें फाइंड करना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 5, तो हम लिखेंगे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 के शुरुआती 5 मल्टीपल्स। फर्स्ट होगा 5 10 15 20 एंड 25। ये सभी 5 के फर्स्ट मल्टीपल्स है 5। अगला 8, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के शुरुआती 5 मल्टीपल्स 8 16 24 32 एंड 40। 5 मल्टीपल्स ऑफ 8 is 8 16 24 32 एंड 40। अगला 9, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 is 9 18 27 36 एंड 45। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व किया, जिसमें हमें फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने थे कुछ नंबर्स के। आई होप सबको समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो उस डाउट को कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमसे जुड़िए इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है डिवाइड 0 डिवाइड बाई 11 इक्वल टू ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 0 या ऑप्शन सी 1। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। आज हम एक्सरसाइज 3.1 को क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें मैचिंग मिलाना है, सही जोड़ियां मिलाना है। तो सबसे पहले कॉलम 1 और कॉलम 2, हमें 2 कॉलम दिए गए हैं। इनमें 1 2 3 4 5 राइट लेफ्ट तरफ और 1 2 3 4 5 6 राइट तरफ दिए गए हैं। हमें मैच करना है, मिलाना है। फर्स्ट है 35। अब देखिए 35 क्या है? मल्टीपल ऑफ 8 नहीं है, मल्टीपल ऑफ 7। क्या 7 की टेबल में 35 आता है? यस, 7 5 या 35। तो ये होगा फर्स्ट वाला। 35 इज मल्टीपल ऑफ 7। अगला देखते हैं 15 मल्टीपल ऑफ 8 नहीं है, 8 की टेबल में 15 नहीं आता। मल्टीपल ऑफ 70,
ये भी नहीं है। फैक्टर ऑफ 30, अगर हम 30 के फैक्टर करें, 30 के फैक्टर आएंगे 1 2 3 और 5 6 7 8 9 उसके बाद 15 और 30, ये है 30 के फैक्टर्स। क्या इनमें 15 है? यस, यानी 15 30 का फैक्टर है, तो इसे सेकंड वाला हो गया। अगला देखेंगे 16, क्या मल्टीपल ऑफ 8 है? 8 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे? 8 16 24, क्या 8 के मल्टीपल में 16 है? यस, तो हम कह सकते हैं 16 इज द मल्टीपल ऑफ 8। फोर्थ वाला देखेंगे 20, मल्टीपल ऑफ 70, 70 का मल्टीपल 20 नहीं है। फैक्टर ऑफ 50, फैक्टर ऑफ 50, अब देखिए अगर हम 50 के फैक्टर निकालें तो आएगा 1 और उसके बाद 5 10 25 एंड 50। क्या 50 के फैक्टर में 20 है? नो, नहीं है, तो यह 20 के फैक्टर 50 का फैक्टर नहीं है। अगला देखते हैं फैक्टर ऑफ 20, अगर हम 20 के फैक्टर निकालें तो आएगा 1 2 उसके बाद 4 5 10 और लास्ट में 20, क्योंकि प्रत्येक नंबर अपने खुद का भी एक फैक्टर होता है। 20 का फैक्टर 20 यस होता है, यानी फोर्थ वाले का है फैक्टर ऑफ 20। लास्ट वाला देखते हैं 25, क्या मल्टीपल ऑफ 70? 25 70 का मल्टीपल है? नहीं है। फैक्टर ऑफ 50, 50 के फैक्टर अगर हम निकालें तो आएगा 1 2 5 उसके बाद 50 और उसके बाद 25 और 50। क्या 50 के फैक्टर्स में 25 है? यस, यानी फोर्थ वाला 25 इज द फैक्टर ऑफ 50। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया, जिसमें हमने सारी मैचिंग को मिलाई। आई होप सबको समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो डाउट को कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपके डाउट को अगले वीडियो में जरूर सॉल्व करेंगे। धन्यवाद, खुश रहिए। फाइनली क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 1234 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 1234 या ऑप्शन सी 123। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट। नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। 9 के सभी मल्टीपल्स लिखना है, अप टू 100 तक 9 के सभी मल्टीपल लिखना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। 100 तक के 9 की मल्टीपल्स हमें लिखना है। तो फर्स्ट मल्टीपल 9, किसी भी नंबर का वह नंबर भी एक मल्टीपल होता है, तो हमने 9 लिखा। और ओवरव्यू में हमने जाना था कि कोई भी नंबर का मल्टीपल उससे उस नंबर से छोटा नहीं हो सकता, यानी 9 का मल्टीपल 9 से छोटा नहीं हो सकता। तो 9 उसके बाद 18 27 9 चौक 36 45 54 63 72 81 और 90 के बाद आएगा 99। तो ये सभी मल्टीपल्स हैं 9 के अप टू 100 तक। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई। 1.1 में आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपकी प्रॉब्लम को अगले वीडियो में जरूर सॉल्व करेंगे। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। अरे करो यार सब्सक्राइब यार, अभी 60 सब्सक्राइबर हैं, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे, कम हो रहे हैं, तो भाई सब्सक्राइब करो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 38 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू ऑप्शन ए 236,
ऑप्शन बी 277 या ऑप्शन सी 285। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ।